मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने पर कहा कि अगर उन्होंने कबूल कर ही लिया है तो फिर उन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर मनोज सिन्हा ने इसे कबूल कर ही लिया है तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सदर मजलिस ने याद दिलाया कि मजहब पूछकर 26 अफराद मारे गए। वो मोदी हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि इस वाक़े के लिए कौन जवाबदेह है और सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि वो आने वाले पार्लिमानी इजलास में इस सिलसिले में सवालात उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उनकी मुद्दत कार खत्म हो रही है और अब वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पहलगाम हमले को बैरिस्टर ओवैसी ने सिक्योरिटी की नाकामी करार देते हुए कहा कि इसके लिए हुकूमत जवाबदेह है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सब लोगों ने जाकर ये कहा था कि वहाँ पर सिर्फ कार सेवा करेंगे और बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को सबने वादा किया था और सबने वादा तोड़ दिया। तो अब ये और सुप्रीम कोर्ट अभी भी वो कंटेम्प्ट पिटीशन को हियर नहीं किया है, अभी भी वो है वहाँ पर। तो ये बात फैक्ट है कि 6 दिसंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट को सबने वादा करके उस दिन वो लोग वहाँ पर डिमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का। वो गवर्नर साहब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो शायद उनको ज़्यादा मालूम होगा, तो हो सकता है कि उनको पहले से मालूम था ये सब होने वाला, इसलिए गवर्नर साहब इस तरह की बात कर रहे हैं ना। वो कोर्ट की पेशी है, अदालत का फैसला है, तो हम अदालत के फैसले के पाबंद हैं। तो हाल वहाँ पे तो इसलिए कोर्ट में जाने का। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का इकोनॉमी क्लास में आम लोगों के साथ सफर करने का वीडियो वायरल। मुख्तलिफ गोशों से वजीर आला की सादगी को सराहा गया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने इकोनॉमी क्लास में आम लोगों की तरह सफर किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इकोनॉमी क्लास में सफर करने का वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ गोशों से वजीर आला की सादगी को सराहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी प्रजा पालना पर यकीन रखते हैं। नामपल्ली मजलिस के ज़ेर एहतमाम किंग्स पैलेस गुड्डी मलकापुर में ग्रैंड जॉब मेले का कामयाब इनेकाद अमल में आया। 15,000 से ज़ायद तलबा और नौजवानों ने इस्तिफादा हासिल किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन की ज़ेर निगरानी किंग्स पैलेस गुड्डी मलकापुर में मेगा जॉब मेला कामयाबी से मुनक्किद हुआ। इस जॉब मेले में 400 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। गुज़िश्ता के मुकाबले इस जॉब मेले में नौजवानों की एक बड़ी तादाद को मुंतखब किया गया। नामपल्ली के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुंतखब नौजवानों को ऑफर लेटर्स और अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए। कई उम्मीदवारों को कंपनियों के जिम्मेदारान की जानिब से इंटरव्यूज़ के लिए भी तलब किया गया है। 15,000 से ज़ायद तलबा और नौजवानों ने इस जॉब मेले से इस्तिफादा हासिल किया। आपको याद दिला दें कि जॉब मेले के इनेकाद से एक दिन कबल नौजवानों को इंटरव्यूज़ का सामना करने, आजरीन के रूबरू खुद को पेश करने और दीगर उमूर की तरबियत फराहम की गई थी। सैकड़ों की तादाद में तरबियती प्रोग्राम में नौजवानों ने शिरकत की थी और सहूलत से इस्तिफादा हासिल किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से जो ग्रैंड जॉब फेयर गुडी मलकापुर में किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में रखा गया था, अल्लाह ताला के करम से बहुत बड़ी कामयाबी इसमें हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 200 के करीब कंपनीज़ इसमें आए और अल्हम्दुलिल्लाह जो रजिस्ट्रेशन और फुटफॉल हुआ है आज नौजवान बच्चे और बच्चियों का, वो 20,000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे साथियों का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की इस जॉब मेले में को कामयाब करने में साथ दिया, मेहनत की और असदुद्दीन ओवैसी साहब के तवक्कुआत पे उतरने की कोशिश की, जिसमें हमारे जब्बार भाई साहब हैं, मुकरम भाई है
मेरे भाई हन्नान भाई है, हमारे हकीम भाई साहब है मैत्री कॉलेज के, हमारे आरिफ भाई है, हमारे साथी कॉर्पोरेटर शुएब भाई है जो रजिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, हमारे इरफान साहब है जिसने पूरा पब्लिसिटी का पूरा देखा था, जुबैर साहब है, मुकरम साहब है, और जब्बार भाई, और हमारे मन्नान भाई और जवाद भाई, ये तमाम लोगों की बड़ी मेहनत थी अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब फेयर को कामयाब करने के लिए। असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत को दिल में लेते हुए इन लोगों ने जस्तजू से काम किया, और आज हमारे दिल को बहुत बड़ी मुतमईनी है और एक खुशी है कि आज अभी तक जितना डेटा कलेक्ट हुआ है आधे स्टॉल से, आधे कंपनियों से, रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में सोशल मीडिया पर बेहुदा और फौज मवाद फैलाने के मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मकबूलियत और आमदनी के हसूल के लिए काबिल एतराज़ वीडियोस अपलोड करना एक ग्रुप को महंगा पड़ा। संभल पुलिस ने 2 नौजवान खवातीन के बशमूल 4 अफराद को हिरासत में लिया है। हुकाम के मुताबिक ये ग्रुप महक परी के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता था, जहां मकबूलियत और आमदनी हासिल करने की कोशिश में इंतहाई काबिल एतराज़ वीडियोस अपलोड किए जाते थे। संभल के पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्णा कुमार बिश्नोई ने इंकशाफ किया कि मुलजिमीन अपनी सोशल मीडिया सरगर्मियों के जरिए माहाना 25 से 30 हज़ार रुपये तक कमा रहे हैं। वीडियोस में न सिर्फ फहाशी थी बल्कि गाली गलौज भी की गई थी और शहर के अलावा आसपास के कई अफराद को निशाना बनाया गया था। फौरन कार्रवाई करते हुए एसपी बिश्नोई ने तहकीकात का हुक्म सुनाया। एफआईआर दर्ज की गई और तमाम मुलविस लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान अब पुलिस की हिरासत में हैं और तवक्को है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरियों ने संभल पुलिस की जानिब से की गई फौरन कार्रवाई की तारीफ की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी के सफाई अमले में किट्स की तकसीम अमल में लाई। शहर हैदराबाद को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करने वाले जीएचएमसी के अमले को सराहने और उनकी हिफ्ज़ाने सेहत के लिए उनमें किट्स तकसीम किए जाते हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज कुरमागोड़ा डिवीज़न के मस्कती ग्राउंड में जीएचएमसी के सफाई अमले में किट्स की तकसीम अमल में लाई और इस मौके पर शहर हैदराबाद को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करने वाले सफाई कारकुनान की मेहनत और लगन को सराहा। इस मौके पर तालाब चंचलम डिवीज़न की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना, मुगलपुरा डिवीज़न की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, कुरमागोड़ा डिवीज़न के कॉरपोरेटर शफात अली और दबिलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाहिद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। मस्कती ग्राउंड कुरमागोड़ा डिवीज़न के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना मैडम और जनाब शफाहत साहब, अलमदार वाले जही साहब, नसरीन मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर सदर मोतमदीन मौजूद हैं। आज का जो प्रोग्राम था जीएचएमसी के जानिब से ये जो स्वीपर्स होते, झाड़ू देने वालियाँ होते, उनके लिए हर साल एक किट दिया जाता है। उस किट के अंदर चूँकि जो लोग झाड़ू देते हैं रोड के ऊपर, बरसात में भी देते हैं और मुख्तलिफ मसाइल उनको आते हैं, जिसके लिए जीएचएमसी हर साल एक किट देती है। किट में एक स्पोर्ट्स शूज़ रहता है और उसके साथ साथ 2 पैराशूट ऑयल के कैन रहते हैं और सोप रहते हैं नहाने के लिए और हैंड सैनिटाइज़र होता है, रेन कोट होता है, टॉवल होता है, कैप होती है और साथ में जीएचएमसी का जो जैकेट पहनते हैं वो जैकेट होती है, ग्लव्स होता है और उसके साथ साथ पूरे मास्क दिए जाते हैं। ये तमाम का डिस्ट्रीब्यूशन आज अमल में आया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसमें आती है। आवाम के दरमियान में रहने के साथ साथ ये जो झाड़ू देने वालों को जो तकलीफ़ आती है उसको दूर करने के लिए हुकूमत जो देती है उसको लाके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसके लिए आज
का प्रोग्राम रखा गया था। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। मुहर्रम और बोनाल त्यौहार के दौरान लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ के इल्जाम में शी टीम्स ने 478 अफराद को पकड़ लिया। हैदराबाद की शी टीम्स अवामी इज्तिमात में खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपनी कार्रवाइयों को तेज करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर सरगर्म है। शी टीम्स ने बोनाल और मुहर्रम के दौरान लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ के इल्जाम में 478 अफराद को हिरासत में लिया। पकड़े जाने वालों में 92 कम उम्र लड़के भी शामिल रहे। पुलिस ने उनमें से 288 अफराद को इंतबाह देकर छोड़ा है, जबकि 4 के खिलाफ मामूली मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसके नतीजे में उन्हें सजा सुनाई गई। जुर्माने भी आयद किए गए। छेड़छाड़ के मामलात में 8 FIR दर्ज की गई हैं। गोलकुंडा, बलकमपेट, यलमम्मा मंदिर और सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली मंदिर में बोनाल त्योहारों के दौरान भी शी टीम्स चौकस रही। शी टीम्स ने खवातीन अकीदतमंदों के साथ बदसलूकी करने वाले कई अफराद को रंगे हाथों पकड़ा। त्योहारों के दौरान सिक्योरिटी में इजाफा करने के लिए शहर भर में 14 शी टीम्स को तैनात किया गया है। शी टीम्स ने आवाम से कहा है कि वो जाली प्रोफाइल से होशियार रहें, क्योंकि धोखेबाज धोखा देने और इस्तेसाल करने के लिए ऑनलाइन जाली शिनाख्त बना सकते हैं। ऑनलाइन किसी पर भी भरोसा करने से पहले तस्दीक करने का मशवरा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर ज़्यादा शेयरिंग ना करने और ID की चोरी को रोकने के लिए अपनी ज़ाती मालूमात को महदूद करने को भी कहा गया है। शहरियों से ये भी ख्वाहिश की गई है कि वो छेड़छाड़ या ईज़ा रसानी की किसी भी वाक़े की इत्तला देने के लिए शी टीम से व्हाट्सएप नंबर 1655594906 पर रब्त करें। बीजेपी OBC मोर्चा की रियासती सेक्रेटरी मोई सुजाता ने मच्चा बोलारम में खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करने और स्क्रीनिंग के लिए एक मुफ्त कैंप का इनेकाद किया। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है और खवातीन में आगाही पैदा करने के लिए बीजेपी OBC मोर्चा की रियासती सेक्रेटरी मोई सुजाता ने मच्चा बोलारम में महात्मा गांधी बस स्टॉप के करीब एक मुफ्त कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर उनका कहना था कि AIG अस्पताल के ताउन से मेडिकल कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इस कैंप में खवातीन के लिए ब्रेस्ट कैंसर के मुफ्त टेस्ट और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि BP और शुगर के टेस्ट भी करवाए जाएंगे। मोई सुजाता ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है और खवातीन में आगाही पैदा करने के लिए एक कैंप लगाया गया है। उनका कहना था कि 20 साल से ज़ायद उम्र की खवातीन के स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने सभी से इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीबन 150 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। इस मेडिकल कैंप के मुंतज़मीन में मोई सुजाता, प्रसन्ना, प्रदीप और AIG का अमला शामिल है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गैर महसूब असासजात के एक केस में महकमा आबपाशी के साबिक इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव को गिरफ्तार कर लिया। गैर महसूब असासजात के एक केस में एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने महकमा आबपाशी के साबिक इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव की गिरफ्तारी अमल में लाई है। गिरफ्तारी से कबल जांच एजेंसी ने हैदराबाद, करीमनगर और जहीराबाद में 10 मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई। आपको याद दिला दें कि मुरलीधर राव भारत राष्ट्रीय समिति की हुकूमत के दौरान तकरीबन 10 साल तक इंजीनियर इन चीफ की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं और उन्हें साल 2024 में मुस्तफ़ी होने के लिए कहा गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने बंजारा हिल्स में मुरलीधर राव के मकान की तलाशी लेने के बाद उन्हें हिरासत में लिया। करीमनगर और जहीराबाद समेत दीगर मुकामात पर भी तलाशियां ली गई। बताया जाता है कि नकद रकम, तिलाई जेवरात, जायदाद के दस्तावेज और सरमायाकारी के रिकॉर्ड्स जब्त किए गए हैं। मुरलीधर राव पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपये के गैर कानूनी असासजात जमा करने का इल्जाम है। आसाम की गवालपाड़ा जिले में मुस्लिम अक़लियत के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद जमियत उल-हिंद के एक आला सतही वफ़द ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया।
हुकूमत आसाम की जानिब से ग्वालपाड़ा ज़िले के 2 इलाकों अशदोबी और हसीला बेल में इन्हेदामी कार्रवाई के तहत 3,973 मकानात मस्मार कर दिए गए हैं। इन इलाकों के बेशतर मुतासिरीन बंगाली मुसलमान हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एक आला सतही वफ्द ने रियासत आसाम के ज़िले ग्वालपाड़ा का दौरा किया और मुतासिरीन से मुलाकात की। वफ्द ने उनके हालात का जायज़ा लिया और उनकी हालत पर बहुत ही दुख का इजहार करते हुए उनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। वादसा वफ्द ने ज़िला मजिस्ट्रेट की तौसीफ से वज़ीर आला आसाम के नाम एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें इन्हिदामी कार्रवाई को गैर इंसानी, गैर आइनी और मजहबी तासुब पर मबनी करार दिया गया। याददाश्त में वाज़ेह किया गया कि मुतासिर अफराद पिछले 70 से 80 सालों से उन ज़मीनों पर रिहाइश पजीर थे। उनकी अक्सरियत ब्रह्मपुत्र नदी की तबाहकारियों से बेघर होने वालों की है। सभी बाकायदा हिंदुस्तानी शहरी हैं। उनको बेदखल करना इंसाफ और इंसानी इक़दार के मुनाफी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,